और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। दरअसल आज से तीसरे चरण के लिए जो चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। दरअसल 11 बजे से 3 बजे तक ये नामांकन किए जा सकेंगे और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगी। इसके अलावा 22 तारीख तक नाम वापस लेने के लिए तीसरे चरण के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट 19 तक नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यदि उनमें से कोई चुनाव न लड़ना चाहे तो 20 को स्क्रूटनी के बाद वो अपना नाम वापस ले सकते हैं 22 अप्रैल तक। बहरहाल आपको बता दें कि जिन सीटों पर, इन 7 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं 7 मई को, उनकी कौन कौन सी सीट हैं और किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है किसके सामने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प लड़ाई होगी ये 7 मई को, जहां सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और उमेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, पहले आपके पास आते हैं कि आज से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि अब से कुछ ही देर में वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। 11 बजे से समय बताया गया और 19 तारीख तक ये प्रक्रिया चलनी है। क्या तैयारियां चल रही हैं? 7 सीटों पर तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी गई है। तीसरे चरण की प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की 7 महत्वपूर्ण सीटें हैं, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर और सरगुजा सीट। इन सीटों के लिए जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक के फॉर्म जो है वो जो प्रत्याशी है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही 19 अप्रैल तक की ये प्रक्रिया चलेगी। 20 अप्रैल को नामांकन की पत्रों की जांच होगी और वहीं 22 तारीख को नाम वापसी का दिन है। तो निश्चित रूप से जो निर्वाचन आयोग की ओर से जो तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए वो पूरी कर ली गई हैं। बैरिकेटिंग्स किए गए। इसके अलावा जो अभ्यर्थी होंगे वो केवल जो प्रत्याशी होंगे वो केवल 5 ही लोग जमा करने के लिए जो है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं। इसके अलावा 100 मीटर की दूरी से पहले ही यहाँ पर जो वाहनों के आने की जो व्यवस्था है उसको वहां पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम कड़े जो इंतजाम है वो निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए हैं। तो चूंकि अब से कुछ देर बाद ये बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए जो है नामांकन के लिए जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंचने लगेंगे और नामांकन लेने लगेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन 8 दिनों का जो दिया गया है नामांकन की प्रक्रिया के लिए, उसमें 3 दिन सरकारी छुट्टियां हैं। मैं आपको बता दूं 13 पर भी चुनाव लड़ा जाएगा और इसी के लिए मतदान से पहले जो नॉमिनेशन फाइल का काम है वो आज से शुरू हो रहा है। तनु के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिथिलेश भी मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं दुर्ग से। मैं आपके पास भी आऊंगा मिथिलेश, लेकिन अभी रायपुर में क्या तैयारी चल रही है? तनु, कौन कौन से कैंडिडेट नॉमिनेशन आज फाइल कर सकते हैं? क्योंकि 19 तारीख तक का समय है तो अमूमन ऐसा होता है कि लास्ट डेट से ठीक पहले ही नॉमिनेशन फाइल होते हैं। रायपुर में क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो जाएगी और आज 11 बजे से 3 बजे तक कैंडिडेट जो है अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और 20 अप्रैल को नामांकन फॉर्म की जांच किए जाएंगे और 22 अप्रैल को जो कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो वापस ले सकते हैं। वहीं तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर जो है वो मतदान होना है, जिसमें से रायपुर लोकसभा सीट भी जो है वो शामिल है और रायपुर लोकसभा सीट जो है वो शुरू से ही हॉट सीट मानी जाती है। और इस बार का ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के विकास उपाध्याय से है। वहीं 15 अप्रैल को भाजपा के जो कैंडिडेट हैं बृजमोहन अग्रवाल वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे। भाजपा कार्यालय से घड़ी चौक तक एक विशाल रैली जो है वो निकाली जाएगी और घड़ी चौक से बृजमोहन अग्रवाल पैदल नामांकन दाखिल करने जाएंगे। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके साथ होता है मिथिलेश कि जब कैंडिडेट शक्ति प्रदर्शन करे या किसी भी तरह से लोगों के आंखों में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके, दुर्ग में क्या तैयारी? आज से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो जाएगा।
निश्चित रूप से पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। 11 बजे जो है वहां नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी, दोपहर के 3 बजे तक चलेगी। 19 तारीख तक का ये समय है और उसके बाद में 20 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी और 22 अप्रैल जो होगा वो नाम वापसी का दिन होगा। 7 मई को चुनाव होंगे जहां पर मतदान डाले जाएंगे। करीब 20 लाख जो है मतदाता है दुर्ग के, वे अपने मतों का प्रयोग करेंगे। प्रशासन द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह से नामांकन पत्र जो दाखिल करने आएंगे उनको वाहन कहाँ रखना है, किस तरह से नियम बनाए गए हैं कि 5 अभ्यर्थी के साथ में आएंगे लोग और वो नियमतः जैसे होता है वैसे अंदर दाखिल होंगे और अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दुर्ग की यदि बात किया जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम ये सीट रही है, क्योंकि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां से आते थे, कई मंत्री भी यहां से आते थे और अब जो है जो लाखों करीब 4 लाख मतों से जो विजयी हासिल किए थे, विजय बघेल जो है वो बीजेपी की ओर से है और राजेंद्र साहू जो है कांग्रेस की ओर से, दोनों के बीच में ही मुकाबला होना है। और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कौन कब किस वक्त जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे आगे आपसे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर डिटेल्स देने के लिए। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा नेताओं के